बस ये वैक्सीन लग जाए अच्छे से एंड सक्सेसफुल रहे एंड कोरोना रेट कम हो जाए दिल्ली का, बस यही उम्मीद है। हम सवेरे 10 बजे इधर आ गए थे। परेशानी तो खास तौर हुई नहीं है कि लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन इसके अलावा अभी तक तो परेशानी ऐसा हुई नहीं है। तो अब आपने क्या रजिस्ट्रेशन कराया था, क्या कराया? हमने कल रात को रजिस्ट्रेशन कराया था और अपॉइंटमेंट लिया था। बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूँ। जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, वैक्सीन लगने से लगा कि शायद अब कुछ ठीक हो जाएगा। मॉर्निंग में वैक्सीनेशन के लिए आ गए कि टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस, कि अभी तक बचे हुए हैं तो आगे के टाइम पे भी बचे हुए रह सकें और अपनी फैमिली को बचा सकें। अभी तो कॉन्फिडेंट लग रहा है कि चलो एक डोज और लग जाएगी 1 महीना बाद में, देन इट्स डन, वी आर सेफ। सुबह 4 बजे से आया हुआ हूँ, अभी तक के जो है गैस यहाँ पे मिली नहीं है और बोल रहे हैं कि जो है अभी टैंकर आ रहा है, अभी तक के टैंकर आया नहीं है। टैंकर आने के बाद 2 घंटा लेते हैं, रिफिल करते हैं, उसके बाद जो है हॉस्पिटल की गाड़ियाँ लगी रहती हैं, उसके बाद वो सब गाड़ियाँ भरते हैं, उसके बाद हम लोगों का नंबर आता है। सबसे पहले मैं उस बात पे टच करना चाहूँगा जो हम कहते हैं सीटी स्कैन और बायोमार्कर्स, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है और वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है, IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसी संबंध में सप्लाई साइड की तरफ से काम करने की ज़रूरत है, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की ज़रूरत है, जिसके तहत कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मुख्यतः एक निर्णय है कि कैसे हम गैसियस ऑक्सीजन को मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करें। हमारी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील प्लांट, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल यूनिट्स, पावर प्लांट्स, वहाँ पर गैसियस ऑक्सीजन बनाई जाती है, हम उसको मेडिकल पर्पज के लिए इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि उस गैस को बनाती है जिसकी प्योरिटी हमारे मेडिकल पर्पसेस के लिए सूटेबल है और जो शहर के पास हैं, वहाँ पर हम उस तरफ कार्य करते हुए साथ में उन्हीं प्लांट्स के नज़दीक ही टेम्परेरी कोविड केयर सेंटर्स विद ऑक्सीजनेटेड बेड बनाने का भी कार्य शुरू कर रहे हैं। ऐसी 5 फैसिलिटीज़ पर कार्य शुरू भी हो चुका है और यह प्लान है कि आने वाले कुछ ही समय में इन संबंधित इंडस्ट्रीज़ के आसपास ही 10,000 के करीब ऑक्सीजनेटेड बेड्स बनाए जाएंगे। हम स्टेट से भी इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उनको भी एनकरेज कर रहे हैं कि ऐसी अधिक से अधिक फैसिलिटीज़ उन प्रांतों में बनाई जाए जहां पर कि इस टाइप के प्लांट्स अवेलेबल हैं।
कई बार जब फैमिलीज बॉडी एक्सेप्ट नहीं करते तो एक छोटा सा पुलिस फॉर्मेलिटी करने के बाद हॉस्पिटल वो बॉडी हमको ट्रांसफ़र कर देती है, हमको हैंडओवर कर देती है। और वो बॉडी हमारे पास आने के बाद हम लोग, अगर वो हिंदू होगा तो हिंदू शास्त्र के अनुसार उसका अंतिम विधि करते हैं, और अगर मुस्लिम होगा तो मुस्लिम शास्त्रों के अनुसार उसका अंतिम विधि करते हैं।